है पीछे। अब थोड़ा लिखना शुरू करके डेट डालना है। देखिए तो ये जो मैं और भी कुछ वर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि राइट का राइट केस क्या होता है, लिखना, और डू मीन्स क्या होता है, करना। इसी तरह एक फेवरेट वर्ड और है गो, गो मीन्स जाना, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेन, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो। इसी तरह कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जिनका जैसे कि कट मीन्स काटना, ये तीनों फॉर्म एक जैसी होंगी, कट, और सेकंड फॉर्म भी कट, और थर्ड फॉर्म भी कट। इसी तरह जैसे कि कुछ और भी होती है सट, ऐसे चूंकि सट, सट मीन्स बंद करना, तो सट मीन्स बंद करना, सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, सट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, सट। ठीक है। अब जो पास्ट में हम यूज करेंगे टोटली, वो कौन सी फॉर्म यूज होगी, ये, इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म। और ये टोटली कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं। और फर्स्ट फॉर्म तो आप समझ गए, ये जो सभी होगी इनको बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट केवल एक ऐसा केस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म। हालांकि कभी कभी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, बहुत सारे ऐसे वर्ब है समझाने के लिए मैं जैसे कि अभी लिख देता हूँ, जैसे कि टीच, टीएच, टीच मीन्स पढ़ाना, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट, TAUGHT, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, टॉट। देखिए इसी तरीके से एक और लिख देता हूँ, जैसे ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना वगैरह ना, तो ब्रिंग और सेकंड फॉर्म भी इसकी क्या हो जाएगी, ब्रॉड, BROUGHT, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, BROUGST। इसको अपन स्मॉल बना ले, सब स्मॉल बना लिया, हाँ इसको भी स्मॉल बना ले, बी, स्मॉल बी। ठीक है, तो देखा आपने ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी, कुछ डिफरेंट होती है, जैसे राइट, राइट अलग है, और बहुत सारी वर्ब है। डू, देखिए डिड में परिवर्तन इस तरीके से हुआ, डन, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू डिड डन। तो ये भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हमने ऊपर लिखी है, देखें अगर एक तरह से देखा जाए, इसीलिए वो कंफ्यूज करने वाली वर्ब हमको देता रहता है, हमेशा देता रहता है डू से संबंधित। क्यों? क्योंकि डू एक वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। डू प्रेजेंट में आता है और पास्ट में कौन आता है, डिड, और ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसी से ये संबंध है। और अभी हम थिंक का प्रयोग पढ़ेंगे, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने, नोट जरूर करते हैं, नोट हो गए, कट करें। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और फिर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगी बात। अफर्मेटिव, और सेकेंड नंबर हमने आपको बताया है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे नेगेटिव की बात आती है वैसे मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना प्रारंभ हो जाएगा। अगर पीछे से नहीं दिख रहा तो आगे आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बताइए जी, डिड। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और नॉट के बाद फिर क्या आएगा हम लोग, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। हमने कहा है जहां जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ गई, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट को छोड़ के, परफेक्ट को छोड़ के, क्योंकि हैव के साथ हैव विद डन या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पर यहाँ पे अगर आप ज्यादातर देखें, प्रेजेंट में भी हमने डू और डन लगाए थे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई थी, फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसी तरह यहाँ भी डिड हमने जैसे लगाया, अब डिड जहां हर जगह आएगा, सेकंड से शुरू होगा डिड, तो जहां भी अफर्मेटिव को छोड़ के हर जगह डिड आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगर चीज और आपको मेंशन करना होगा, हेलो ध्यान दें, तीसरे से लेके तीसरा क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट जो आपका लिखा हुआ है, ये डिड पीछे, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। कौन कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां रख देंगे, आगे रखेंगे ना। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन है, डिड। बोलते जाओ और समझते जाओ। जब डिड आगे आएगा तो डी क्या बन जाएगा, कैपिटल, इसलिए हम कैपिटल बना देते हैं, क्योंकि शुरुआत करोगे, सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो स्मॉल बना देंगे। अब इसके बाद नेगेटिव तो बनाना नहीं है डेरिवेटिव में। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने डिड इसमें लगा दिया ना शुरू में। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, तीसरे प्रश्न से लेके छठवें का क्वेश्चन मार्क उस तरीके का लगेगा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा बोलिए,
चौथा नंबर क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के चौथा नंबर बनता है इंटेरोगेटिव और प्लस क्या बनता है नेगेटिव। तो डिड तो आ जाएगा या होंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा बोलो, सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नेगेटिव जुड़ गया है इसलिए नेगेटिव के लिए एक शब्द होता है नॉट। नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब और फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। चलिए पांचवा नंबर अपन देखेंगे। पांचवा क्या होगा? WH क्वेश्चन कहलाता है। तो WH क्वेश्चन में हम अपन 6 प्रकार के बना लेते हैं। एक पांचवा नंबर, इसको अफर्मेटिव बोल देते हैं अपन, और इसको क्या बोल देते हैं? WH क्वेश्चन नेगेटिव में बोल देता हूँ कभी कभी, है ना। ये आपकी सुविधा के लिए, समझाने के लिए सामने किया है WH क्वेश्चन। देखिए इसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइए। ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हम जानते हैं कि समय की सीमा हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड्स आ जाएगा। WH वर्ड्स को आप जानते हैं, व्हाट, वेयर। अभी किसके पहले लगा दो? तीसरे के पहले लगा दो तो पांचवा बन जाता है, चौथे के पहले लगा दो तो छठवां बन जाता है। देखो WH वर्ड्स यहाँ से, और देखो मैं यहाँ से पूरा उतार रहा हूँ जो पता। देखो डिड आ गया, फिर क्या दिया? सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ गया? अदर वर्ब, फिर क्या आ गया? नोट ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्या आएगा WH क्वेश्चन में? ये देखिए चौथे नंबर से आगे लगा दीजिए नॉट वर्ड्स में जोड़ दीजिए। WH वर्ड्स नॉट क्या है? नॉट तो जुड़ा है, तो WH वर्ड्स से बस जोड़ दीजिए। WH वर्ड्स जोड़ दिया हमने, फिर क्या है? डिड, तो डिड लिख दिया। स्मॉल के मतलब आपको मालूम पड़ गया ना, क्योंकि बीच में सब्जेक्ट, इसके बाद फिर कौन सा? नॉट, फिर कौन सा? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? अदर वर्ब, फिर आएगा नोट ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये छठवां नंबर हो गया। 6 के 6 सेंटेंस बन गए कि नहीं बने? मानसिक समझ में है? कुछ नहीं आया, उस बात नहीं आई थी। सर ये WH दो बार तो वही हो गया। WH अफर्मेटिव है ना, इसमें नॉट नहीं लगा ना, और ये WH में नॉट लग गया, है ना। अगर देखा जाए तीसरे से लेकर तो इनको क्वेश्चन वाले सेंटेंस ही बोलते हैं, पर हमने थोड़ी वैरायटी पैदा कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ये 6 प्रकार, 7वां प्रकार नहीं कोई बनेगा। वैरायटी में 7वां प्रकार नहीं बनता है, ये हमारे आदमी बुजुर्गों की देन है, ऐसा उन्हें बना के दिया। तो 6 के 6 ही है, और पहला अफर्मेटिव कहलाता है, ये दूसरा नेगेटिव कहलाता है, तीसरे से 5वां बनता है, चौथे से 6वां बनता है। देख लो बाकी। अब एक सेंटेंस देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें हिंट वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ और भी कौन सी फॉर्म लगाना है? सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने लिखा, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं सेंटेंस बना दूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। एक तो ऐसे भी बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो दूसरे तरीके से, या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। सब पांचवे की बात है, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। इसका एक ही प्रकार बनेगा, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। और ध्यान से सुन, ये क्या बता रहा है सेंटेंस? कि पास्ट इंडेफिनिट की बात है ना। पढ़ाई पास्ट में काम किया गया, पढ़ाता था तो हैबिचुअल आदत है, मैं ऐसा किया करता था, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। तो सेंटेंस अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ लेना प्लीज। अब बनाओ इसके इंग्लिश में, तो आई मीन्स मैं, और पढ़ाने का ही मीन्स होता है कि टीच की सेकंड फॉर्म हमने अभी भी बताई थी। क्या बताई थी? टॉट। आई टीच बहुत सिंपल होता है भाई, बहुत सिंपल होता है। आई टॉट इंग्लिश। हेलो, पहला प्रकार। दूसरा नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं थोड़ी एक लिख के बता देता हूँ ना, लिख लो थोड़ी सा, तो आसान रहेगा। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, या उसको बनाओगे तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। समझ गए ना? मैं उसका सेकंड फॉर्म हमने सूत्र लिखा है, दूसरा वाला नेगेटिव का क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई के बाद सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म लगाएगा, डिड लगाएगा। हेल्पिंग और जैसे नेगेटिव आएगा तो ये है, और नेगेटिव के लिए क्या होता है? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? टीच। टीच, और क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ये तीसरा वाला, दूसरा वाला बन गया। तीसरे में क्या करना है? बड़ा सिंपल। तीसरे वाले सेंटेंस में, हेलो पीछे समझ में आ रही बात?
पीछे जो तीसरा वाला कहलाता है जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रश्नवाचक। याद रखो थोड़ा मेमोराइज करते रहो। प्रश्नवाचक उसमें हिंदी वाले सेंटेंस में क्या शब्द लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ये लगा दिया। अगर बीच में लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, शुरू में लगाएंगे तब इंटेरोगेटिव बनेगा। तो क्या क्या बनेगा बोलो, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। ये देखो, ये दूसरे वाले में हमने क्या जोड़ दिया, पहले वाले में से। अब जब हमने क्या शुरू में जोड़ दिया तो अंग्रेजी का क्या नियम होता है, हिंदी में तो क्या शब्द जोड़ा, अंग्रेजी में कुछ नहीं करना। क्या करना, ये जो अफर्मेटिव का है इसमें थोड़ा अफर्मेटिव में चेंजेस लाना पड़ता है। बाकी हेलो 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 थोड़ी सी पीछे वो चेहरा बना रही है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा। अफर्मेटिव को ही बदलते हैं, पर यहाँ पे डॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। मैंने कहा था सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, देखो थोड़ा डेट आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई मीन्स क्या होगा, मैं नहीं, मैं सभी आई इससे ही होता है ना, क्योंकि मैं अपने लिए कह रहा हूँ तो बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, इससे समझो। अनुवाद में कभी इंग्लिश नहीं आप पढ़ना, समझने की बात करो। तो डेड आई, और फिर जब आई डेड लग गया तो हमारी की फर्स्ट फॉर्म टीच। ये आपको याद करोगे तभी पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म, कुछ याद करना पड़ेगा। डेड आई टीच, बोल जल्दी, डेड आई टीच इंग्लिश। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसमें नहीं हमने लगाया, ये तीसरा नंबर बन गया। चौथा नंबर देख लें, चलिए फटाक से, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, क्या बनेगा, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, क्या बनेगा बोलो, डिड आई नॉट, फिर आगे बोलेंगे टीच इंग्लिश, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। देखिए क्या किया हमने, इसमें क्या फर्क है थोड़ा, तीसरे चौथे में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। ये सारे सेंटेंसेस में होगा लगता है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दिया। फ्यूचर बस थोड़ा डिफरेंसेस वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ये 4 प्रकार के बन गए। पांचवा जो प्रकार होगा, तीसरे में डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, वो पांचवा बन जाएगा, और छठवें में डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा तो वो छठवां बन जाएगा। इसको लिख लें फटाक से, तो मिटा के इसको दूसरे लिख दो। क्या था वो पांचवा, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, डब्ल्यूएच वर्ड क्या बनेगा, हाँ मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई। तो क्या करेगा, देखिए क्यों शब्द, हेलो देखो हिंदी में क्यों, अब ये बीच में आ गया, शुरू में नहीं आया, तो क्यों का यूज होता है वाई। फिर हेल्पिंग का कौन सा टेंस है, हिंदी वाले को ऐसे समझेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा तो है हूं करके तो आएगा ही आएगा, पास्ट में नहीं आता, फ्यूचर में आगे भी आएगा। पास्ट एक ऐसा है जो अपनी आप पहचान वाला जाता है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट में है शब्द आपको नीचे दिखाई देगा, फ्यूचर में भी गा दिखाई देगा, प्रेजेंट में क्या दिखाई देगा, हाँ हाथी लाइन दिखाई देगी, फ्यूचर की क्या दिखाई देगी, जाती है, और पास्ट में कोई भी दिख जाए, ये दोनों नहीं है तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है। ये सिंपल पहचान है, बाकी लोग बहुत सारा बताते हैं। Why did I, फिर क्या बनेगा, टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्प में होगा, टीच इंग्लिश, Why did I teach इंग्लिश। ये लो, अब छठवां प्रकार अंग्रेजी, मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई। Why did, बोलो आगे, सब्जेक्ट आ जाएगा ना, आई सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, ये दुनिया बोलता सब्जेक्ट के बाद। Why did I not, उसको याद ही कर दो, सब्जेक्ट के बाद टीच, TEACH, टीच और क्या इंग्लिश। इस प्रकार से 6 प्रकार के सेंटेंस बता दिए। अगर आप कहें तो हम जो आपके प्रश्न आते हैं 1 नंबर चेंज करने वाले पास्ट के, तो वो लिख दें और एक्सरसाइज ही करवा दें। चलिए ठीक है, उनको हिंदी में भी हम ट्रांसलेट कर देंगे। 3 के सेंटेंस हम एक्सरसाइज करवा देते हैं। क्या होता है कि हिंदी में लिखना पड़े, आंसर यहाँ लिख दो बीचों बीच, क्यों इसमें लिख लिया आपको, ये लो, कुछ समझ में आया तो अच्छा लग गया। कोई बताएगा पहले वाले का मतलब क्या है, पहले वाले का मालूम चला, देखिए It rains. ये क्यों आ गया,
जैसे वर्षा आदि होना है तो सब्जेक्ट में ही सी इतना करके इट आएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? रैन। बगल में क्या लगा आपको जगह आएगा नहीं, रैन का सेकंड फॉर्म ईडी लगा। तो इट रैन हैवी, ये एडवर्ब है। कैसी वर्षा हुई? तेजी से, मूसलाधार तेजी से। और यस्टरडे या अदर वर्ड तो एडवर्ब के बगल में लगा है, कह सकते हो आप, टाइम एडवर्ब है। तो ये क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो आपने पहचाना कैसे कि कौन सा टेंस है? पास्ट। क्यों? क्योंकि वर्ब कौन सी फॉर्म लगी है? सेकंड फॉर्म। यही पास्ट की पहचान है। डू या डस वर्ब के प्रेजेंट टेंस में होगा। पास्ट में केवल देखिए दो टेंस आपको आना है, बाकी कोई टेंस पूछता नहीं कि दो टेंस करने हैं। एक प्रेजेंट की पहचान प्रेजेंट लगा होगा, क्रिया में एस लगेगा, और पास्ट में सीधे आपको ऐसे वाले वर्ब देखेंगे, सेकंड फॉर्म देखेंगे। तो देखो अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का सेकंड वाला फार्मूला देख लो आप कैसे बनाया है। इट, फिर क्या लगेगा? डिड, और नेगेटिव के लिए नॉट। इट डिड नॉट, मेरे पास जैसे डिड आ जाएगा वैसे वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म क्या है? रैन। तो ये आ जाएगी रैन। और बाकी क्या चेंज करेंगे? कुछ नहीं, जो बताऊं बता दो। HEAVILY हैवली यस्टरडे, YESTERDAY स्टॉप। ठीक है, समझ गए? सी डिड हर ड्यूटी नेगेटिव। अब बताइए, देखो मैंने अभी डू डिड डन लिखा था शुरू में आपको पास्ट टेंस पढ़ाते समय। डू मींस करना। डू की तीनों फॉर्म क्या होती है? मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। क्या होती है? डू, डिड, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। गो की तीन फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ये याद कर लो, कुछ ये याद करोगे भूल जाओगे। तो देखिए सी को जब हम लिखेंगे, सी क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सी क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद डिड इसमें ऑलरेडी लगा, अर्थात वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। देखो ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। ये सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की। अरे आप क्यों भूल जाते हो? अभी तो वाली को पढ़ाया है। सी डिड, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करोगे? नॉट। सी डिड नॉट। अब बताओ, अब ये वर्ब थी एक्चुअली में, ये था सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डू। सी डिड नॉट डू, और फिर क्या आएगा? बाकी का बचा हुआ भाग जो करता हर ड्यूटी। नहीं आया किसी को समझ में तो खड़े हो जाओ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक नंबर का आता ही आता है। प्रेजेंट के रिवाइज कर लेना और पास्ट का, बाकी से कोई नया कुछ नहीं आता। देखो इसका हिंदी में क्या होगा? पुलिस ने अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किसको किया? चोर को। पुलिस ने चोर को, ये है इंडिकेशन है, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्त ये बनेगा ना हिंदी में? यस सर। देखिए ना, गिरफ्तार किया। अब देखो नेगेटिव क्या बनेगा? पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया। तो देखो पहले इसको समझेंगे, तो क्या बनेगा? पुलिस, ध्यान से समझ लेना, पुलिस और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है कि नहीं? है ना? तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म लगी है, नेगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड। डिड के साथ में क्या आएगा? नॉट। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? देखिए तीन फॉर्म ऐसी होगी, ध्यान दे लो। अरेस्टेड, ARREST, अरेस्ट मींस गिरफ्तार करना, ये पहली फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म क्या होगी? अरेस्टेड, ARRESTED। थर्ड फॉर्म क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो। ARRESTED क्या होगी? सेकंड और मिलती जुलती है, सेकंड और थर्ड मिलती जुलती है। तो पुलिस डिड नॉट, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या जाएगा? अरेस्ट, ARREST, और बोलते भी जाएगा सी डिड नॉट अरेस्ट। केवल इसमें ईडी हटा दो, ईडी हटा दिया तो फर्स्ट फॉर्म बन गया। ऐसे ही करना है, ईडी हटा दो लास्ट का तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, द थीफ, THIEF, ये बन गया। अब ये देखो कि हमने चेंजेस कहाँ किए? चेंजेस हम केवल अरेस्ट में करते हैं, बाकी हमने क्या था? थीफ के अलावा तो जोड़ा कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। पुलिस को जबरदस्त लिख दिया, ये है नेगेटिव। या तो नेगेटिव बनाने के लिए एक नंबर का आता है, तो प्रेजेंट से आएगा तो पास्ट से आएगा। एक नंबर आपका पक्का है, आपने ढंग से समझ लिया। अब ये तीन हमने सेंटेंस देखे, अब हम और देखते हैं।
क्या बनाना है आपको? चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल। इंडेफिनिट बोलते हैं और सिंपल भी बोलते हैं। इंडेफिनिट लिखा मिले तब भी समझ जाता है वही है, सिंपल मिले तो वही। किसमें बनाना है? प्रेजेंट में। तो तुम्हारा तुरंत आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ से। तो ये सब्जेक्ट देखो, इस सब्जेक्ट के साथ में वो फार्मूले हमने लिखा है, उनको याद कर लीजिएगा। हमने ही सी के साथ लिखाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस ना हो तो बोल के देखो क्या हमने लिखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई है। तो सबसे पहले तो ही लिख दो, ही तो आएगा, सब्जेक्ट है। हेलो सपना, ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट है। पीछे समझ आ रहा है? हाँ। अब वर्ब हमारी कौन सी है इसमें बोलो? वर्ब क्या है? ये है ना, थॉट। और ये किससे बनाया हुआ है? बोलो। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब थॉट टीच है ना, किससे बना है? टीच, टी ए ए सी एच, टीच। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टी ओ यू जी एच टी, टी ओ यू जी एच टी, थॉट। थर्ड फॉर्म की क्या होती है? टी समझ आएगा? अब देखो, ध्यान दो। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब ही के साथ में ऐसी है क्रिया में, तो सबसे पहले तो टीच लिख दो, क्योंकि इंडेफिनिट नेगेटिव कह रहा है। तो टीच, क्योंकि इंडेफिनिट में ये भी दिया है, नेगेटिव भी दिया है। तो ही टीच, अब इसके साथ में ईएस लगाया है, टीच। इसको थोड़ा याद करो। ही, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती है उसमें कहता है कि वो एस लगाओ या तो ईएस लगाओ। तो उसमें एक क्रिया होता है जिन क्रियाओं के लास्ट में सी एच एच ओ ऐसा कुछ हो तो उनमें ईएस लगाते हैं, बाकी सभी के साथ में क्या लगाते हैं? जैसे गो के लास्ट में क्या है? ओ। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? पीएस। तो क्या बन जाता है? गोस। इसको थोड़ा बगल में कहीं लिख लेना, याद रखो, ठीक है? तो ही ईट्स और क्या रहेगा? बाकी कुछ नहीं करेंगे, इंग्लिश आ जाएगा, स्टॉप। ही ईट्स इंग्लिश। ये बताइए समझ आ गया कि नहीं? कुछ आया समझ में? यस सर। आ गया ना? ऐसी वर्ब है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, कम से कम 150 डेली रूटीन में आती, ज्यादा कहीं नहीं पूछता। ब्रेक मिलाना, ब्राड मिलाना, कहीं भी देखोगे आपको थर्ड फॉर्म में नहीं, तो रिवाइज कर लो इसे। बस मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा जिन क्रियाओं के अंत में क्या हो, जैसे कि सी हो या सी एच हो या ओ हो या क्या हो, डबल हो आदि, तो क्या लगाते हैं? आदि हो तो ईएस जोड़ते हैं, और अन्यथा ईएस जोड़ते हैं ज्यादा कठिन मिल जाएगी, सिंपल और बाइंग का अन्यथा क्या करेंगे? एस जोड़ते हैं। ये संख्या समझ में आएगी क्या? इसको लिख लेते हैं एस जोड़ते हैं। ये किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस, ठीक है? डबल एस ऐसा कुछ हो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे वॉच, WATCH क्या है लास्ट में? हेलो CH क्या जोड़ेंगे? WATCH ES जोड़ देंगे, वॉच हो जाएगा। और बताओ जैसे कि है गो, क्या है लास्ट में? तो क्या जोड़ देंगे? ES, गो बन जाएगा। सुना है आपको मेरे से? हां सुनेंगे, लिखेंगे बस तो हो गया। ये याद रखिए। एक सेंटेंस हमने बनाया, पांचवा सेंटेंस हम एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे। यूजेस। अब देखो, लेकिन आप समझ तो गए कि किससे बना है गॉड? किसकी सेकंड फॉर्म? एक वर्ड होती है बगल में लिखते हैं गेट, जी गेट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉड, और थर्ड फॉर्म भी गेट गॉड गॉड। और कहीं कहीं इसका यूज ऐसे भी हो, समझ में आएगा? गेट गॉड गॉड ये होती है। अब अगर आप गॉड की स्पेलिंग निकालो तो गॉड को नहीं कह दोगे तो गॉड से मतलब गेट से बना। अब देखो क्या करना है इसका? इसका करना है मेक नेगेटिव। अब मेक नेगेटिव, मेक नेगेटिव मतलब क्या बनाना है? मेक नेगेटिव मतलब नेगेटिव बनाना है। हेलो नेगेटिव बनाना है, तो पहले तो टेंस का जानना जरूरी है ना। कैसे बनाओगे? तो कैसे बनाओगे? देखो इसका नाम है आंसर, एआरएस आंसर। तो देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, और क्या करेंगे? डेट, डेट। तो डेट क्या होगा? सी डेट और नॉट लगाएंगे। अगर यहाँ पे हेल्प पर डेट लग गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? गेट, गेट आर वाई, CRIJT। बताइए समझ में आएगी? यस सर। अब ऐसे आपको चेंज करना
बताते हैं, देख ऐसे नॉट DRIV ड्राइव द कार फास्ट, ये लगा के फिर स्टार्ट। कितनी बार समझ में इसलिए ये सेंटेंस आया था एग्जाम में, कौन से आया है? MP 2022 में आया है। क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा बदल के दे सकता है, अब ले सकता है, स्टॉप कर सकता है। नेगेटिव, हेलो, ये भी किस टेंस का है? किस टेंस का है? पास्ट का। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ज्यादातर ये वाले कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक बार बोलते हैं डू डेट डन, इसको याद ही कर लो, नेगेटिव फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट है हेलो, और ये मैन वर्ब क्या है? डिड, और ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या बनाना है? नेगेटिव। हमने टेंस में जाना है, कौन सा टेंस? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। डू डेड और सीधा डन, इसको याद करो, डू डेड डन। अब देखो कैसे करेंगे? क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट टेंस की डेड। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। फिर क्या है? डू, क्योंकि आपने वर्ब फॉर्म पे आया है डू, और बाकी क्या बता देंगे? देयर। और फिर क्या करेंगे? देयर वर्ब। बोलिए, कोई दिक्कत किसी नहीं करेंगे, समझ में आई बात? नहीं, क्या बोलेगा? क्या होता है? एक आगे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ऐसा है, तो आई डिड नॉट, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? माई वर्ब। ये हो गया। चलिए अगर इसी में नेगेटिव बनाना हो तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना होगा क्या आएगा? ये पहला, ये दूसरा, पहला दूसरा, तो डिड पहले आ जाएगा, आई पीछे जाएगा, डिड आई, बोलो आगे, डिड आई माई, माई आएगा, डू आएगा, डिड आई डू माई वर्क। ये कौन सा बन गया? इंटेरोगेटिव। INTERROGATIV। एक और दो कितने हो गए टोटल? 8। दो सेंटेंस और बताऊंगा, इसके बाद पास करना। वाज टीवी, उसको बनाना है इंटेरोगेटिव। बताओ क्या बनेगा? ही वाज टीवी, बताओ कौन बताएगा? फटाक से बताओ। पहले तो बताओ किस टेंस का? पहले कहा एक ही करता है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की हेल्प वर्ब क्या होती है? डिड। डिड होती है नहीं सर, डूया डज। ये सामने डू लगेगा कि डज? मैंने कहा था जब दूसरी वर्ब के में ही एस लगा हुआ है, अब इसमें क्या लगेगा? डज। सबसे पहले क्या आएगा? डज। फिर क्या आएगा? ही। फिर डेरिवेटिव के बीच में क्या होगा? हेल्प वर्ब सबसे पहले आती है, डज ही। फिर क्या आएगा? वाज में प्रथम सूत्र में आएगा, इसका यूएस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? वाज। फिर क्या आएगा? ही। और डेरिवेटिव में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। चलिए 10वां नंबर है और ये लास्ट है। सीता डज हर वर्क डेली। सीता डज हर वर्क डेली, इसको भी आपको नेगेटिव बनाना है, जल्दी सोच लीजिए, फटाफट बताइए। हाँ क्या बनेगा? बोलो जल्दी, आंसर क्या बनेगा? सीता कौन सा टेंस? प्रेजेंट। तो डज है, सीता के साथ आप समझ आ गए क्या लगाना? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? डज लगाओगे ना, तो इसमें ये समझ आ गई। सीता डज ना, फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? डू। फिर क्या आएगा? हर वर्क डेली। DAILY फुल स्टॉप। चलो ये हो गए पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस हो गए। दोनों की हमने एक्सरसाइज करवा दी। एक यदि कहें तो फ्यूचर में खत्म कर दें, टाइम नहीं है हमारे पास। इसके बाद तीनों कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट एक साथ पढ़ा दें। यस सर। एक ही देखिए SIP आपने सिंपल SIMPL सिंपल
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल आपने सेल मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल है ना, विल या सेल ये मॉडल भी होते हैं, पर कहाँ यूज किए जाते हैं? फ्यूचर में। ये तो हर जगह ही होता है फ्यूचर। अब फ्यूचर अपनी पहचान की छोड़ेगा, जहां जहां विल सेल आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मॉडल भी होगा और फ्यूचर भी होगा। ये विल सेल जरूर आपको दिखेंगे फ्यूचर टेंस। हेलो, फ्यूचर टेंस में विल या सेल दिखेंगे, तो प्रेजेंट में आपको क्या दिखेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर या डज या डू या डज दिखेगा। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी। फ्यूचर में तो अलग ही है। फ्यूचर में जहां आपको विल या सेल दिखे तो समझ जाना है कि डिलीट मारो, अब बचे तो दो में क्या करना है। आप देखिए, अगर हिंदी वाले सेंटेंस में देखा जाए तो वाक्य के अंत में लिखाई देता हूं, वाक्य के अंत में ये भी मैंने बताया काफी है। वाक्य के अंत में ऐसा है ना, और ये और ये लिखा जाए जैसे ना होगा है ना, या की होगी है ना, और लास्ट क्या होगा? तेज होगी। एनर्जी बची है अभी। हाँ, अब देखो इसके लिए स्ट्रक्चर होंगे, आप भी मेरे सामने बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया है आपको पढ़ने के लिए क्या बताया, अफर्मेटिव। इसके बाद मैं वॉइस बता दूंगा। सेकंड नंबर क्या बताया मैंने? नेगेटिव। थर्ड नंबर मैंने क्या बताया? बोलो जल्दी बोलो। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मत बोला करो, गलत क्यों पढ़ेगा? वैसे भी अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो भी आप समझ इंटरोगेटिव, वो भी नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती इंटरोगेटिव। चौथा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और पांचवा नंबर WH क्वेश्चन है, इसी को डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। मैं बोलता हूं तो लिख लिया करो, कोई पढ़ाए नहीं इसको WH क्वेश्चन नहीं बोलते, डबल इंटरोगेटिव बोलो। सर हाँ, इसको ये बोलते हैं WH क्वेश्चन। इसको मैं नेगेटिव बोलता हूं, लंबा ना बोले, इसको शॉर्ट में लिख दिया बस। देखो आज पहली बार मैंने बुद्धिमानी को प्रयोग किया, एक जैसा मैंने बनाया। वैसे तो लिखने में इतना अच्छा नहीं आता, बस ठीक थोड़ा। अब और बढ़िए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। एंजल सब मानेगी क्या? एंजल बैठी हो, देख लो थोड़ा रंग। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? एंजल, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। और मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब बोलती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि फिर ज्यादा लंबा करूंगा तो बनेगा। हेलो अमन, लिख रहे हो? यस सर। आपने वो शॉर्ट में हमने सब्जेक्ट को क्या लिख दिया? एस। अब बोलो आपने शॉर्ट में क्यों लिख दिया सर? क्योंकि अब आगे सेंटेंस बढ़ेगा, कुछ चीजें और बढ़ेंगी तो हमने इसको शॉर्ट में कर दिया। अब ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्राची क्या आएगा? विल या सेल। और नेगेटिव के लिए क्या बताते हैं? नॉट। फिर कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हमने V1 लिख दिया। आप समझ जाओ। अब देखो यहां से खेल शुरू हुआ, वही वाला जो अपन अभी तक प्रेजेंट और है पास्ट में शुरू किए। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन? विल या सेल। ये हमने लिखी याद कर लो, और हमने पूरे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पहले वाले पार्ट में लिखवा दिया। हेलो, तो इंटरोगेटिव। अब क्या करें बताओ? क्या करें? हेल्पिंग वर्ब को नहीं कर देंगे तो एंड तो क्या हो जाएगा? विल या सेल प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? वर्ब। नॉट आएगा क्या? नहीं, हमने पहले वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस जगह है तो हम ऑब्जेक्ट को पूरा ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट, इसमें भी अदर वर्ड्स ले लेते हैं। लास्ट में उसका अपना इंटरोगेशन लेते हैं। अरे वो होता है स्पेलिंग का, मैंने सपना बैठ गया। विल या सेल प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? नॉट प्लस क्या आएगा? बोलो जी। ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? वर्ब प्लस क्या आएगा? मतलब इंटरोगेशन। आज लोगों को एक ही आया है बेचारा। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब इंटरोगेशन। फिर क्या करेंगे? विल या सेल प्लस क्या आएगा? अरे बताओ मुझे कुछ। WH वर्ड्स है, WH क्वेश्चन है, इसलिए WH क्या आएगा? वर्ड्स। आगे नंबर दो आएगा WH वर्ड्स। और देखो तीसरे वाले को चौका का उतार दो, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, तीसरा वाला पूरा मिलेगा। देखो कैसे? फिर आपने
अब जो चौथा वाला है डब्ल्यू एच वर्ड्स लिख के बता दो पूरा ये हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस क्या आएगा बेलावलिक सेल प्लस क्या आएगा बोलो सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा नॉट प्लस क्या आएगा V1 प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा अनदर। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया। ऐसी समझ में आई लगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। बोला अच्छे से देख लिया आपने? वो कार्टून शुरू होगा तो नहीं चाहिए। स्टॉप कर दे। मैं पत्र लिखता हूँ लिख रहा हूँ नहीं कंटिन्यू होता है लिखता मैं पत्र लिखता लिखता पूरा एक ऐसा इसको रहता हूँ दूसरा अरे भाई परफेक्ट लिखूंगा मैं ऐसा भी कह सकते हो मैं पत्र लिखता हूँ ये भी बचेगा। एक और मुझे अभी याद है भूल हाँ हो जाएगा ना। जैसे ये जाने वाला सा फेवरेट रहता है वह है कल स्कूल जाएगी वह है कल स्कूल जाएगी तो जाएगी जाना है इसलिए हिंदी में पहचान लिया कॉन्फिडेंस हिंदी में ऐसे पहचान जाता है पर हिंदी बात नहीं बोल रही भविष्य काल में कैसे पहचानेंगे बेले सर को है ना। हाँ वो हमने शुरू में बता दिया नहीं बताया अच्छा वो मुझे याद नहीं आ रहा हेड दे देते हैं आई और बी के साथ में केवल क्या लगा है बाकी सभी के साथ में दिल लग जाता है he she it name यदि ऐसा कुछ भी हो you we नहीं you भी खाएगा they are इन सभी के साथ क्या लगेगा दिल पर अगर धमकी या कुछ और ऐसे भरा हो तो हम इधर दिल ही आ जाएगा मतलब ये हमने नियम बनाया कर रही है सुधार के लिए धमकी वगैरह किसी को दे रहे हैं तो मैं देख लूंगा है ना ऐसे सर आजकल तो बिल को गाइड कर दिया आपको बता दो और कभी गलत भी नहीं कर सकते हर जगह दूसरों साइड में कर दिया दिल्ली पिला क्यों आता है क्योंकि सभी के साथ आई प्लस सेल एक शॉर्ट फॉर्म बनता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं आई क्या बनता है आई और ही प्लस बिल तो क्या होगा ये भी बन जाएगा ही ठीक है ही एक चीज और बता दो ही के साथ में साइड लगा दो तब भी सील पढ़ा जाएगा और वो कर देंगे आई के साथ में आप बिल लगा देते हो तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये आई ही बोला जाएगा समझ गए ना। तो शॉर्ट ब्रेक में चलाओगे तो कोई समझ नहीं पाएगा क्या लगा है बिल लगा जहां डाउट हो तो आप कैसे वो कोई गलत भी नहीं कर सकता। चलो अब मैं इसको बनाता हूं ट्रांसलेट करता हूं मैं पत्र लिखता हूं आई अभी नियम हमने बताया कि सेल लगाना है निशान और अगर आपको डाउट है तो क्या करोगे आई इसको क्या पढ़ेंगे आई इसको ही करते हैं ऐसे बहुत सारे आई सर लिखने के लिए क्या होगा राइट आ लेटर हिंदी में पूरा लिख देते हैं एक पत्र लिखूंगा क्योंकि आगे पत्र लिख ही होता क्यों क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कितने पत्र लिखूंगा इसलिए जरूरी हो इंग्लिश में कि आ लिखना ही पड़ेगा। हेलो समझ रहे हो? यस सर। इंग्लिश में नियम होता है एक के लिए आ एक से ज्यादा हो या आपके पास तो ढेर सारे हो जाएंगे मैंने मेंशन किया आ एक ही पत्र लिख रहे थे दो नहीं एक से ज्यादा हुआ तो दूसरा हो जाएगा वह एक स्कूल के साथ सभी के साथ आई और डी के साथ में सेल लगाना बाकी सब हटाओ और लगा भी दोगे तो गलत नहीं आएगा। सी विल गो मींस जाना और कहां जाएगी स्कूल और टुमारो को आने वाला क्योंकि की है तो टुमारो के लिए टी ओ अरे यार इसके लिए बढ़िया टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू वह कल स्कूल जाएगी। इनके 6 प्रकार फटाक से हम बना के आपको बताते हैं इंग्लिश में बनाते हिंदी में बना लोगे? यस सर। अरे वाह बता दें क्या
जी सर। तो I said और नेगेटिव कैसे लिखेंगे? Not. I said not. क्या बोलेगा? Write a letter. I said not write a letter. ठीक है, दूसरी वाले को बता देते हैं क्या बोलेगा? वह स्कूल नहीं जाएगी तो क्या बनेगा? C के साथ क्या लगाओगे? Will not go to school yesterday tomorrow. Tomorrow. टू धन मारो है ना? याद रखते जाना, भूलना नहीं। चलिए तीसरा क्या कहलाता है? तीसरा सेंटेंस क्या कहलाता है? इंटरव्यू तो उठा के आगे और आई उठा के पीछे। तो बोलते तो ऐसा सेकंड समझ नहीं आता। Shall I write? Shall I write a letter? उससे बात करते हैं। इस तरीके से क्या बताएंगे? बोलो सी will see not कभी नहीं पहले वाला will see go to school tomorrow T-O-M-O-R-O-W है ना? चलिए अब तीसरा और चौथा वाला क्या कहलाएगा? तो नहीं not वाला लगा देंगे shall से लगाएंगे shall I not बोलो shall I not write a letter? सॉल्व नहीं है लगे। चलिए चौथा नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। हेलो लिफ्ट के बाद ना लिफ्ट के बाद भी लगा सब्जेक्ट के बाद ना will she not go to school tomorrow को पीछे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गए 4 प्रकार। 5 पत्र थोड़ी बनाना पड़ेगा हिंदी में भी ताकि समझ में आ जाएगा। तो मैं एक पत्र लिखूंगा तो मैं एक पत्र किसको लिखूंगा? लिखूं क्या? मैंने एक पत्र कैसे लिखा? मैंने एक पत्र किसे या कब लिखा? क्या करना है? किसे कुछ भी कर दो। अब ये किसे किसे होता है इंग्लिश में whom मीन्स किसे। तो टू whom भी हालांकि जब whom आता है तो whom जोड़ देते हैं है ना? whom तो whom मीन्स किसे। whom और whom के साथ I के साथ होता है तो whom shall I बोलो write जावे। ये बन गया 5वां। अब 6वां तो समझ में आएगा बना दे नाम का सिंबल होता है क्या बनेगा? whom shall I not write यहाँ पे आपने लिख दिया लेकिन write a letter। क्यों जी आगे समझ में? ये 5वां इसका मतलब आप जरा हाँ दिखा दो भाई क्योंकि हो सकता है देखें ना वीडियो में कोई चीज आप चलिए अब उसका 5वां हम बनाएंगे। 4था बन गया है वह स्कूल कल जाएगी तो कब से जोड़ देंगे? टाइम जोड़ देंगे कि वह कहाँ जाएगी? वह कल कहाँ जाएगी? वह कल कहाँ जाएगी? 5वें रात में समझा दिया हाँ बताओ कहाँ कहीं नहीं सुन रहा है? हेलो कहाँ कहीं नहीं सुन रहा? तो बड़ी शांत बैठी हूँ। हाँ देखो बताओ क्या नहीं सुन रहा है? Where बोली भी कैसे शायद where के बाद will she go to सर जी कितनी ठंडी लग रही है कि स्टोर लगा सकते हो where will she go इतना ही लगा why कल कहाँ जाएगी? where will she go tomorrow T-O-M-O-R-O एक टू होने से हटा दिया क्योंकि वो प्लेस नहीं है तो टू लगाए लास्ट में स्टार्ट है तुम्हारा 6वां बताओ 6 नंबर क्या बनेगा? where will she not go to shops T-O-R-O समझ जाओगे? T-O-R-O
कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली किसी को? सवा मिटा दें? यस सर। यस सर। आगे आ जाओ। अरे मतलब नाश्ता पानी खा के आई हो? आंटी नहीं करके आए हैं। देखो यार बता दें, एक्टिव क्वेश्चन जो होता है, जो सेंटेंस आपका लिखा रहता है वो एक्टिव कहलाता है ना? और जिसमें बहुमती को कौन सा कहलाता है? पैसिव। जैसे हमारे इतनी बहुत है, एक जान लो कि एक्टिव और पैसिव। अब देखो, अभी हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया। तीनों टेंसेस की हम वॉइस बनाए। हमने कहा कुल 8 टेंसेस की वॉइस बनते हैं। चलो कुल 8 टेंसेस की, कुल 8 टेंसेस के वॉइस बनते या बनाए जाते हैं। आज के अलावा नॉर्मल नहीं होता, मॉडल्स में आज तो ठीक है। कुल 8 टेंसेस की वॉइस बनते हैं जो आपके लेवल के हैं। बाकी वॉइस इतना छोटा नहीं, इतना मत समझना। पूरा कंप्यूटर एग्जाम होता है, जितने बड़े बड़े अधिकारी हो सभी वॉइस का एग्जाम देके आते हैं। एसएससी जिसको आपने जाना होगा, बड़े बड़े पीए, प्रधानमंत्री की पीए, सब बहुत गहरी इंग्लिश आती है, तो ये तो काट के ले जाओ। हाँ, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा, चलिए उसी को लिख देता हूँ। अभी बोर्ड मत लिखिएगा। मैं अंग्रेजी, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैंने इस प्रश्न में प्रश्न दिया क्या, तो क्या का जवाब क्या आया? अंग्रेजी। क्या आया? हेलो, क्या आया? अंग्रेजी। क्या का जो जवाब आया ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? थोड़ा ध्यान से समझिएगा समझाने के लिए। मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया फिर से। अब इसको बनाते हैं। आई क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। बनाना क्या मीन्स होता है? टीच। हेलो, ध्यान दीजिएगा। आई टीच। और क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। सबका नहीं बनाते हैं, आई टीच इंग्लिश। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें ये पहचान बदल ली। ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। समझ रहे हो? अभी हमने बताया ऑब्जेक्ट कैसे बदल लो, क्या का प्रश्न करोगे? क्या? तो क्या का जवाब क्या है? अंग्रेजी। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? कर्म। इतनी बात को जब ध्यान से समझ लें तो वॉइस बहुत आसान है। अब देखो वॉइस कैसे बना है। इसमें उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं? पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे। जब पीछे वाला आगे आएगा तो वेक्टर बन जाएगा। हेलो, पीछे वाले को कर दिया आगे, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं OBJECT। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? हेलो, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। ये होता है वॉइस। क्या होता है? वॉइस। एक चीज और होता है, मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है? वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म होती है। हेलो, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। किसमें? वॉइस में। ये तो ध्यान रखिए। अब जो सेंटेंसेस का मैं वॉइस में बनाऊंगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं तो ऊपर बना देता हूं। ये कार्टून, ये एक्टिव। तो क्या बात है? उसी सेंटेंस को आप एक्टिव कहते हैं। वो पैसे से चेक कर रहे हो, पैसे हो गए। अब हम क्या बताएंगे? इंग्लिश मांगे हैं, इंग्लिश। हेलो, इंग्लिश। अब क्या करें? तो पैसिव वॉइस को जितनी भी इंडेफिनिट है सबको कंटीन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब ले लो। हेलो, जितनी भी टेंस कंटीन्यूअस है उनकी हेल्पिंग वर्ब किस पे है? इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब वही देख लो जो मैंने कल की क्लास या इसकी पहली क्लास में क्या बताया। हेल्पिंग वर्ब देखो तो इज एमा, हर दिन होता है इज एमा, इज एमा। अब समस्या है कि इंग्लिश के साथ में क्या लगेगा? इस सिंगल नंबर के साथ, एक से ज्यादा के साथ में प्लूरल, और जो एम है वो तो केवल जो आई के साथ में लगता है। तो क्या लगेगा हमने? इज। तो हमने फुल मंत्र लिख दिया। वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो क्या आएगा? बोलो, इंग्लिश इज। तो तीसरी से थर्ड फॉर्म टॉट, और एक शब्द और पीछे जाके लगा देते हैं बाय। बाय आएगा तो आप और भी बहुत सारे लगाते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय। बढ़िया देखो, आई की जगह मी आएगा, मी आएगा। आई का मी, क्योंकि फुल फॉर्म इसका क्या होता है? मी। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार की बता दूंगा। ये यहां पे आई, देखो, माय, मी। आई का क्या हो जाता है? मी। बी का क्या हो जाता है? हिम। सी का क्या हो जाता है? हिज। हर में चेंज कर देते हैं। जब पीछे ले जाते हैं, देखो ना, मैं तो इंग्लिश पढ़ता नहीं। हम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब पीछे वर्ड्स पे बात पीछे आ गए। हेलो भैया, एक बात सुनो। जब ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसका आई, तो आई किससे बदल मी में। और दे किससे बदल हो जाएगा? ये आप
एम किसका हो जाएगा Then. देखो क्या होता है बी सी एक और क्या होता है यू का तो यू ही हो जाएगा यू को जब तक लगा के और क्या होगा बी का क्या हो जाएगा अस समझ में आई थी बात Yes, sir. चलो तो मैं डाल दूं इसको इतना नीचे बढ़ा दूं वेरी गुड स्टॉप कर लो अंग्रेजी पढ़ाई ये लगेगा पास Yes, sir. उसमें रेशियो है मैं सब से कर दो और अभी सुधार कर सकता तो उसने ये लड़का यूज करता है लड़का वाला देखो ही और का पढ़ाई मतलब पास्ट टेंस से वर्किंग Teach. सेकंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा he taught क्या पढ़ाई किया इंग्लिश he taught इंग्लिश अब थोड़ी समझ में आना चाहिए Yes, हेलो देखो क्या करेंगे इंग्लिश को उठा के कहाँ रखेंगे First word. सब्जेक्ट के रूप में हमने कहा तीन इंडेफिनिट को किसने हमने चेंज किया कंटीन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट किसने चेंज होगा Present continuous. पास्ट कंटीन्यूअस के ऊपर हमने लिखा नहीं होगा वाज या वर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस वाज इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे वाज वर सिंगल वर्ब के साथ क्या लगाते हैं वाज अब कौन सी फॉर्म आएगी टॉट तो ये पहले से लिखी हुई इंग्लिश वाज टॉट और बाई और ही का क्या हो जाएगा ही का Then. ही का क्या हो जाएगा देन की बात इसी में क्या होगा अब मैं पढ़ाई देखिए अब अच्छे तो ध्यान दो मतलब इसमें की क्लास में स्पेसिफिक ध्यान दे और दे के साथ मैंने कहा उसमें बेस है आईडी छोड़ के सभी के साथ क्या लगाना बिल तो क्या है बिल दे बिल क्या पढ़ाएंगे टीच मींस पढ़ाना दे विल टीच इंग्लिश दे विल टीच इंग्लिश ध्यान दो प्लीज दे विल टीच इंग्लिश अब देखो पीछे वाला क्या है वॉइस यूआईसी वॉइस सेंड करेंगे ये कौन सा वॉइस है एक्टिव अब हम क्या चेंज करने जा रहे हैं पैसिव टी बना के हमें दे रहे हैं ठीक है पैसिव इंग्लिश और फ्यूचर कंटीन्यूअस की किताब खोल के देख लो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लिखा है एक शब्द जोड़ दिया था बस दी देखो जरा विल बी और शैल बी इंग्लिश विल बी इंग्लिश विल बी बोलो और बोलो जल्दी टॉट इंग्लिश विल बी टॉट और बाय एक हमने अभी भी चेंज किया ऑब्जेक्ट टू बोलो जल्दी एक हमने क्या किया देन टी एंड देन बोलो समझ में आया इंग्लिश विल बी टॉट बाय देम अब मैं थोड़ी देर देता हूं कैसे चेंज करेंगे P R E S A डिफरेंट एंड डिफरेंट I N D E F I N I T डिफरेंट किसमें चेंज होगा जल्दी बोलो P R E S A डिफरेंट कंटीन्यूअस U N T I N U O U S चलो जल्दी बोलो पास्ट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट I N D F I N I T पास्ट इंडेफिनिट किसमें पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्प कर लगाते हैं हमारे ठीक N U O U S चलो फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा फ्यूचर I N D F I N I T किसमें चेंज होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस F U T U R फ्यूचर C U N T I N U O U S समझ में आ गई बात मतलब हेल्पिंग वर्ब लेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल बी और शैल बी ये थोड़ी और लेंगे ये तीनों द कारपेंटर कारपेंटर को जानते हो कारपेंटर किस क्या होता है पढ़ाई से जानते हो पहले क्या होता है लकड़ी का सामान होता है माई फर्नीचर MURNICURE इसको क्या बनाना है क्या कह रहा है चेंज द वॉइस CHANG change the VOICE change the voice change the voice हेलो देखेंगे पैसिव ये एक वॉइस हो गया अब मैं कौन सा वॉइस एक जो पीछे जगह लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं पैसिव ईडी का मतलब पैसिव वॉइस अब देखो ये क्या हो गया सब्जेक्ट ये क्या हो गया वर्ब ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस
इसमें क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल तक का ऐसा कुछ नहीं है ना। डिमांड की कौन सी फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म ये रिपेयर्ड और होगी लिखी हुई है REPAI आगे रिपेयर्ड और फिर क्या आएगा बाई फिर क्या आएगा द अटेंडर CARPEN। अब आपकी डिमांड क्या होगा सर ये तो बता दो आप वहां पे ही का हेल्प कर देते थे यहाँ पे क्यों नहीं किया। अब ये कारपेंटर को गाइड चाहिए कारपेंटर के ऊपर पेंटा नहीं बना रहा है बच्चा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा स्टॉप कर लेंगे थोड़ा एक और नाम गाइड से करेंगे चेक को सेंटर से क्वेश्चन वाइज PASSIDE क्वेश्चन वाइज ठीक है जी। क्या करेंगे कैसे करेंगे आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आप देखो वर्ब क्या है इसमें ये सब्जेक्ट क्या है इसमें ये चलो आप बता दो तो ऑब्जेक्ट आ गया कौन सा है एस ए के लिए आपको पता लग गया होगा कौन सा है जेड अर्थात अलेटर आएगा तो कैपिटल बन जाएगा आ लेटर बोल जल्दी आ लेटर इज वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट क्या है रिटन और फिर क्या होगा बाई और जो नाम लिखा है नाम का कुछ बदल सकते हैं सीधा कर सकते हैं क्या तो नाम रहेगा इसलिए क्या हो जाएगा नाम वाइस नाम आ जाएगा या तो मैं दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में ही दे रहा है इसको स्टॉप कर लेके कौन सी देखता हूँ देखें सब्जेक्ट क्या है दे वर्ब क्या है ये क्या है ऑब्जेक्ट अब देखो क्योंकि कौन सा टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म कितनी है बी ऐसा कुछ लिखा नो सर प्लेड ऐसा कुछ No. नहीं है तो प्रेजेंट बचा फ्यूचर हो ही नहीं सकता मैं यही बता रहा हूँ फ्यूचर आएगा तो ऐसा लिखिए हेलो क्या करिएगा विलियस है देखिए ना अब इसको ले लीजिए आप प्रोजेक्ट देखिए साथ में कोई आया होगा वर्ब की पोस्टपोन कर कोई बात नहीं फिर को भाग के मार देंगे पैसिव वॉइस पीवी ये कौन सा वॉइस एसी एक्टिव वॉइस एबी फिर के भाग के आगे करेंगे CRICK अब आपको लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट करके तो हेल्पिंग में बोलनी है इज एंड आर तो क्रिकेट के साथ एक ही क्रिकेट की बात करें क्या लगाओ इज क्रिकेट इज प्लेड इसलिए बाय प्लेड बाय क्रिकेट इज प्लेड बाय देम समझ में आएगा और कोई पूछने नहीं करते इसका नहीं है चेंज द वॉइस GOIC हेलो देखो तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सी ये तो हेल्पिंग हो गया ये क्या हो गया वर्ब ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस टेंस बाय फ्यूचर देखो ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। चलो साइंस कहां आएगा आगे SCINC साइंस अब बताओ हाँ फ्यूचर तो कंटीन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी तो साइंस विल बी और टीचिंग वर्ब फॉर्म taught 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 और फिर क्या होगे बाय सी का हमने बताया क्या होगा हर हेलो समझ में आएगा यस सर साइंस विल बी taught by her सिखाओ बताओ फादर रोज आ बुक मेरे पिता ने पुस्तक लिखी चेंज द वॉइस BOICE देख लेते हैं तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है माय फादर वर्ब क्या है रोज आप क्या है ऑब्जेक्ट कौन सा टेंस वो हाँ थोड़ी अपन से सुनाए देखिए रोड वर्ब याद कर लीजिएगा बच्चों रिटन पास्ट टेंस रिटन कंटीन्यूअस टेंस का है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर इसको एक बार वीडियो पहुंच जाके देखिएगा वाइस में सेकंड थर्ड फॉर्म आने वाला है बाई हमारे फादर को कुछ बदलेगा क्या बाई माय फादर बाई माय फादर और कोई कुछ नहीं तो तीनों एक साथ वाइस की हमने पढ़ ली आज अपन ने क्या पढ़ा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आज अपन ने पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट और क्या वॉइस आपने तीन वर्ड से पढ़ ली और कुछ आपने नेगेटिव इंडेफिनिट प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दो भी पढ़े। हां बच्चे सभी अपना चेहरा दिखा देंगे आप बच्चे
नहीं आ रहा हो, कल की क्लास लास्ट की क्लास होगी, आप एक बार विचार विमर्श कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं आए हैं, हो सकता है एक आध दो नंबर का उनका समझ नहीं आ जाए ये वीडियो देखने के बाद। तो कल समय लगभग ही है, धूप निकली है, परेशान मत हो। कल की क्लास इस सत्र की लास्ट क्लास होगी, 10वीं कक्षा में 10 बजे से